बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसन पीपी से मुशावरत करके बजट बनाती। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली बजट इजलास का बॉयकॉट खत्म करने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज बजट इजलास में शिरकत करेगी, जराए का दावा। बताया पीपी के वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने भी पीपी के मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी वजीर लियो जियान जाओ की मुलाकात। वजीर आजम ने सी पैक पर दोनों मुल्कों में मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वजीर ने कहा पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे। वजीर आजम हाउस में चीनी मेहमानों के एजाज में इशाइया भी दिया गया। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कमेटी में चीन खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से मनसूबा जात का जायज़ा भी लिया जाएगा। वजीर आजम ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए गैर मुतसलसल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मनसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का इरादा। मौजूद मेहमान ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में सी पैक पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज के मजीद 5 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जिला कुरम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से हवालदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश, हारून विलियम और मोहम्मद आजम खान ने जाम शहादत नोश किया। वफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वुर होंगे। इतलाक 2022 से होगा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सहूलत के खात्मे पर इजहार तशवीश। तजवीज़ वापस लेने की अपील। कहा इश्तहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की सहूलत के खात्मे से मल्टी नेशनल कंपनियां मुश्किलात का शिकार होंगी। और नाकाबिल शिकस्त का रिकॉर्ड बरकरार। इंग्लैंड को मिली 7 रन से हार। जनूबी अफ्रीका बन गई सेमीफाइनल की मजबूत उम्मीदवार। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट में आज मुश्तरका मेजबान अमरीका और वेस्ट इंडीज का टाकरा होगा। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे। सी पैक पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक है। दोनों मुल्कों की दोस्ती को आवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहते हैं। PTI के सेनेटर अली जफर ने चीनी वजीर को मुखातिब करके कहा हम सब यहाँ पर आपकी वजह से हैं। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट मसनूई नहीं है। चीन से दोस्ती खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। तरक्की, इस्तेहकाम और इस्लाहात हमारा एजेंडा है। तकरीब में PP और MKM रहनुमाओं की भी शिरकत। सी पैक को दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन करार दिया। किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे आपसे अर्ज किए कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा। कहा डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी।
बजट में तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। मजमूई तरक्याती बजट का कुल उजम 321 बिलियन रुपए है। तालीम की मौजूदा बजट 146.9 बिलियन, शोबे सेहत की सहूलियात के लिए 67.3 बिलियन, सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 5.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% तक इजाफा। पेंशन 15% बढ़कर मिलेगी। सूबे में अमन व अमान पर 93 अरब खर्च होंगे। तालीम के लिए 126 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तरक्याती मंसूबों के लिए भी खतीर रकम रखी गई है। जबरदस्ती बिजली खोलने से पेशावर का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट। ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता हो गई। तर्जुमान पेस्को का कहना है मुजाहिरीन की जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल कलामी की और मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सारिफीन की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। स्वात में मुश्तइल हुजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबैना मुल्जिम का कत्ल। सूरत हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों के अफरा तफरी में वादी से निकलने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम। मदियन, कालाम समेत दीगर इलाकों में सन्नाटा। तमाम होटल बंद पड़े हैं। मदियन में मुबैना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकाल कर जला दिया। पुलिस ने हुजूम के खिलाफ थाने पर हमला करने, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। IG को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की फुहार। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, साइट एरिया और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बहावल नगर में तूफानी बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी जमा। अहम शाहराहें, गली महल्ले ज़ेर-ए-आब, आमदोरफ्त मुतासिर। सक्कर में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। लाड़काना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहदादकोट, कशमोर और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। और सानिया और शामी की शादी की खबरें बेबुनियाद और बकवास हैं। साबिक भारतीय टेनिस स्टार के वालिद इमरान मिर्जा का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया की तो शामी से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं।